मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातै भये अर्हन्तादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। मंगलाचरण का प्रकरण चल रहा है और मंगलाचरण में हम अब अर्हंतादि से हमारे प्रयोजन की किस प्रकार सिद्धि होती है उसकी चर्चा हमने देख ली। उसमें सर्वप्रथम ये बताया गया कि अर्हंतादिक जो है ये इनकी स्तवन आदि करने से हमारे परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार इस स्तर के विशुद्ध हो जाते हैं कि थोड़ा सा और पुरुषार्थ यदि ये जीव करे तो उस विकल्प को भी तोड़ता हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये अर्हंतादि की स्तुति ये शुद्ध भाव का कारण है, ऐसा पंडित साहब ने बताया। तो यहाँ पर अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य को उपादान कारण बता रहे हैं और जो कार्य हुआ है वो उसका फल है, अर्थात जो शुद्धता हुई है वो फल है। एक बात ये हो गई। फिर प्रश्न आ रहा है कि इनकी स्तुति या स्तुति किस प्रकार की जाए। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, एक आकार है और उस ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ एक आकार है और उस आकार का अपन 3-4 प्रकार से अवलोकन करें। एक, दूसरा उनके वचनों को सुने। 2, उनके समीपवर्ती हुए। ये 3, उनके कहे अनुसार हम प्रवर्तन करें और उनके स्वरूप का विचार करें। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, एक आकार है और एरोज आ रहे हैं कि इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में। बस हम सोचना है, उन्होंने जो जो वचन कहे उसके बारे में ही चिंतन करना, अन्य प्रकार से कुछ नहीं करना। देखो, सुखी होने का उपाय इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आ रहा है। अपन थोड़ा सा इसमें से पकड़ सके तो बहुत लाभ हो सकता है, निहाल हो सकता है जी। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ते हैं उसमें से सार निकालने की बात है। और यहाँ पर कह रहे अर्हंतादि के समीपवर्ती होना, उनकी वाणी को सुनना, उनके आकार का अवलोकन करना, अर्थात उनकी वीतराग मुद्रा देखना और हमारी रागी मुद्रा देखना, उनके वीतराग विज्ञानमय कथनों को सुनना और हमारे राग द्वेष वाले कथनों का अभाव करना, उनके निकटवर्ती होना अर्थात उनके समीप होकर उनके जैसा बनने का यत्न भी करना और निकटवर्ती होने से हम उनसे निश्चित रूप से प्रभावित भी होते हैं। इसलिए देव दर्शन को सम्यक्त्व का प्रबल कारण बताने का एक ही कारण है कि जब तक हम भगवान के सामने आ रहे हैं तब तक अवसर बना रहेगा। जिस दिन हम भगवान के सामने जाना ही बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से हम विषयों में रमेंगे और जब हम विषयों में रमेंगे तो हमारा काम या हमारा अवसर चूक जाएगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, जैसे फुटबॉल खेल रहा है कोई, तो फुटबॉल जो खेलते हैं सामने वाली टीम दूसरे टीम को गोल करने नहीं देती है, फिर भी एक कोई प्लान सेट करके इस प्रकार से दूसरे टीम के प्लेयर को चकमा देकर
गोल करना है तो उसके लिए अवसर खड़े करने पड़ते हैं। अलग अलग युक्तियां खड़ी करके हमको सामने वाले टीम के गोल में बॉल डालना है, तो वहाँ पर बहुत अवसर खड़े करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं कि हम स्वयं को अवसर खड़े करें। और अवसर किस प्रकार खड़े होंगे, तो कह रहे हैं कि अरहंतादि के पास आकर उनके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे तो ही अवसर बने रहेंगे। यदि हम उनसे दूर रहेंगे तो अवसर नहीं बने रहेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई कहे पानी छान कर पीना, ये तो बाह्य क्रिया है, ये व्यवहार है और व्यवहार तो है। ऐसा यदि कोई कहे तो कह रहे कि हमने अवसर ही नहीं दिया स्वयं को मंद कषाय या विशुद्ध परिणामों में आने का, तो हम तो संक्लेश भाव में बैठ गए और संक्लेश भाव ये तीव्र पाप बंध का कारण हुआ। समझ में आ रहा है? ये एक उदाहरण दिया। दूसरी बात, मान लीजिए हम किसी के साथ मायाचारी नहीं करें, मतलब मायाचारी से बात करें या झूठ बोले, तो हमने क्या किया, हमने उनका प्रवर्तन नहीं किया, उनके अनुसार नहीं चले, तो हमने तीव्र संक्लेश भाव किए, तो हम फिर से तीव्र बंध का कारण बना, अर्थात घोर संसार का कारण बनता है। और यदि कदाचित हमको वर्तमान में नुकसान होता हुआ दिखाई देने पर भी हम मंद कषाय रूप प्रवर्तते हैं, 5 पापों का त्याग करने में यत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अरहंतादि के अनुसार प्रवर्तते हैं। अब मान लीजिए किसी को बहुत पैसा इष्ट होगा, गाड़ियां इष्ट होगी या फिर जेवर आदि इष्ट होंगे, और यहाँ पर जिनवानी में कहा है कि ये सब परिग्रह के कारण है और ये दुख का कारण है। ऐसा समझकर कोई इन परिग्रहों का त्याग कर रहा है, क्योंकि जिनवानी ने कहा है तो बात बिल्कुल सही है। तो जब तक भले ही इसके अभिप्राय में है कि ये अच्छा लगता है, क्यों, कषाय है वहां पर, लेकिन यहाँ पर जिनवानी को अर्थात जिनेंद्र परमात्मा को उपादेय माना है, तो उनके अनुसार चलना है, इस रूप से ये चला है, तो कुछ काल में इसके परिणाम इस जाति के हो जाते हैं कि उसको ये सब पदार्थ हेय भाषित होने लग जाते हैं। और वो काल आते ही आता है, बस ये श्रद्धा से उस मार्ग में बना रहे। कैसे बना रहा, तो कह रहे हैं कि स्वयं को अवसर खड़ा किया, अर्थात धीरे 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 कषाय कम हुए, एक हैमरिंग हुई अपने बैक एंड में कि ये गलत है, ये गलत है, और इस प्रकार से कार्य हो जाता है। एक न एक दिन कार्य होता ही होता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को बताया जाए कि रात्रि में पानी या कुछ खाना नहीं चाहिए, तो धीरे 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 जब तक वो हैमरिंग नहीं होती है तब तक काम नहीं होगा, और एक दिन वो स्वयं से अंदर से पुरुषार्थ कर बैठता है और रात्रि में खान पान सब छोड़ देता है। तो ये क्या हुआ है, उनके अनुसार प्रवर्तन करना, अर्थात हम निरंतर उन्होंने कहे उन अनुसार ही आगे बढ़े, हमारा आचरण या हमारा चरण जो है इनके अनुसार होगा, या हमारा तत्व ज्ञान या तत्व निर्णय भी होगा इनके अनुसार होगा, तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि कुछ ही काल में हम भी वीतराग विज्ञानता को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अरहंतादिक से हमारे प्रयोजन की सिद्धि, अरहंतादिक से हमारे प्रयोजन की सिद्धि इस प्रकार हो रही है कि हम सुखी होना चाहते हैं और अरहंतादिक सुखी है, इसलिए वो सुख जो है ये लौकिक सुख नहीं है, ये आत्मिक सुख है। और सुख, ये इस सुख में बाधक घातिया कर्म होते हैं, और घातिया कर्म का अभाव ये तत्व चिंतन के द्वारा ही होता है, अरहंतादि के द्वारा कहे हुए वचनों के द्वारा होता है, भेद विज्ञान से होता है। सो बात यहाँ पर फलित हो रही है। अब तक पंडित साहब ने मात्र घातिया कर्मों की चर्चा की है, और घातिया कर्मों में हमने एक बिंदु देखा कि विशुद्ध परिणाम से या तो कर्म का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, या नवीन बंध जो होता है वो मंद भाव का होता है। ये दो बातें आई, देखो पेज नंबर 6 में बॉटम, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था
उसको भी मंद करता है। दो बातें कर रहा है विशुद्ध परिणाम। मात्र परिणाम को मंद करता है। पूर्व का बंध अभी वर्तमान में उदय आया है, उसका फल थोड़ा सा कम करना, उसकी इंटेंसिटी कम करना। और दूसरी बात, नवीन जो बंध कर रहा है वो भी मंद जाति का कर रहा है। ये दो काम विशुद्ध परिणाम से हो रहे हैं। ये घातीय कर्मों में हुआ है, लेकिन अघातीय कर्मों में अब थोड़ा सा अलग से बताएंगे। आइए हम पढ़ते हैं अब अघातीय कर्म में क्या हो रहा है, और फिर घातीय के साथ में कोरिलेट भी करेंगे कि घातीय में संक्लेश से क्या हुआ, यह संक्लेश से क्या होगा। घातीय में विशुद्ध से क्या हुआ, यह विशुद्ध से क्या होगा। और घातीय में शुद्ध से क्या हुआ, यह शुद्ध से क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ है, पेज नंबर 7। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं। उसका समाधान देखिए। इसको बहुत ही प्रकरण इतना हाई क्वालिटी का चल रहा था कि कह रहे थे कि मतलब यहाँ पर बात ये चल रही कि तुम्हें डायरेक्टली मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कोई खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति या अनुकूलता, चक्रवर्ती पद आदि कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। समझ में आया? ये बता रहे हैं, मोक्ष दिखा रहे हैं, और ये पूछ रहा है मुझे स्वर्ग या यहाँ पर इंद्रादिक पद या फिर चक्रवर्ती पद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहने की बात, ये लौकिक सुख का भोगी है और पंडित साहब उसको पारलौकिक सुख दिखा रहे हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ है शंकाकार के माध्यम से, क्यों? क्योंकि उसको ये सब अभिष्ट है। मान लीजिए क्योंकि उसने इर्द गिर्द में या पहले भी या सभा में आने से पहले भी इसने सुन रखा है कि भगवान का नाम लेने से हमको बहुत धन मिलता है, या भगवान का नाम लेने से हमारे पाप का नाश हो जाता है, भगवान का नाम लेने से हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते, ऐसा उसने सुन रखा है। और इसलिए ये अब पंडित साहब को प्रश्न ही पूछ रहा। क्यों? पंडित साहब बता नहीं रहे हैं ना, वे तो डायरेक्टली उसको वितराग विज्ञानता या शुद्ध भाव की ही बात कर रहे हैं, या मोक्ष की ही बात कर रहे। ये इसको लौकिक बात कर ही नहीं रहे, और इसलिए ये अब बोल बैठा है कि साहब ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारे प्रयोजन की बात कुछ है कि नहीं, माल पानी मिलेगा कि नहीं। तो कह रहे हाँ। अभी देखो पंडित साहब, वैसे देखा जाए तो इस श्रोता को हटाया भी जा सकता है या निगलेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन पंडित साहब ने ऐसा नहीं किया। अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको हैंडल कर रहे हैं। देखो, ये सब प्रश्न उनके डेली सभा में आते होंगे, क्योंकि उस समय में भी इसी विचारधारा के काफी श्रोता होते होंगे, तभी तो जाकर उन्होंने ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया है। और तो और अन्य मत का जो प्रकोप था कि मांगो मांगो अपने भगवान को, उसको रोकने के लिए हमारे भगवान को ही मांगने की जो विचारधारा चली, हमारे भगवान भी देते हैं, ये जो विचारधारा चली, उस विचारधारा के खिलाफ भी यहाँ पर वो बिंदु उठाया जा रहा है। देखिए समाधान, जो अरहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, मतलब भगवान का क्या क्या स्तवन आदि, मतलब क्या? उनका स्तवन करना, उनके आकार का अवलोकन करना, उनके वचनों को सुनना और उनके अनुसार प्रवर्तन करना, उनके निकटवर्ती होना, ये सब ये करने से क्या हुआ? अपने जीव के परिणाम विशुद्ध हुए। उनसे अघातीय कर्मों की, अब देखो वहां घातक, पहले तो घाती कर्म की चर्चा कर आए हैं, अब अघाती की। क्यों अघाती की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अघाती में तो सब मालटाल मिलता है, घाती में मालटाल नहीं मिलता है। वहां तो ज्ञान स्वभाव आदि वे स्वाभाविक जो बातें हैं, ज्ञान, चारित्र,
या वीर्य आदि गुण वहां पर प्रकट होते हैं, लेकिन घातिया में ही सब अपने जो संयोग आदि जो उपलब्ध होते हैं ये अघातिया के माध्यम से होते हैं। तो वहां पर अब अघाती कर्म की बात कर रहे हैं। जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की एक साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। मतलब जो विशुद्ध परिणाम हुए हैं उससे हुआ क्या, साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ। ओके, पाप प्रकृतियों का बंध कम होता है, पुण्य प्रकृतियों का बंध ज्यादा होता है। हमने देखा है कि पुण्य प्रकृतियां कितनी है, क्या है। और यदि वे परिणाम तीव्र हो, अर्थात विशुद्ध परिणाम की पराकाष्ठा हो, तीव्रता हो, तो क्या होगा, पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियां का बंध हुआ था उन्हें भी वह मंद करता है। मतलब वह बंद हो गया शायद। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि दो बातें कर रहे हैं विशुद्ध परिणाम से। एक तो नवीन पुण्य मतलब साता रूप बंद होता है। एक मिनट, फिर से डिस्कनेक्ट हुआ। जो अघाती कर्म है उनमें जो साता आदि प्रकृतियों का बंध होता है एक। और दूसरी बात क्या है कि यदि परिणाम की विशुद्धता विशेष हो अर्थात तीव्रता हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था। मतलब पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है। मतलब वर्तमान में उनका जो उदय है या सत्ता में भी पड़ी हो तो उनको भी मंद कर देता है, अनुभाग को कम कर देता है। दो बातें हो गई। तीसरा, अथवा नष्ट करके, तीसरी बात क्या है, उन असाता को नष्ट ही करता है, नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। बोलिए इसको क्या कहेंगे, संक्रमण। हाँ, इसको संक्रमण कहेंगे। कन्वर्जन हो गया, पाप का पुण्य में कन्वर्जन हो गया तो पुण्य रूप परिणमित होता है। ये किससे हुआ है, किससे हुआ है, अरहंत आदि के स्तुति के माध्यम से। देखो कितना बड़ा कार्य है ये, शास्त्र अभ्यास करना, जिनवानी जिन वचनों को समझना और जिन भगवान द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलना कितना कार्यकारी है, इसका हमको महिमा हमको आनी चाहिए, हम आंक सकते हैं। ठीक है, तो नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव, अंडरलाइन स्वयमेव, स्वयमेव मतलब जो 5 कारण बताए हैं, हाँ 5 समवाय है, उसमें स्वयमेव कहाँ लगाएंगे, नो 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 नो, स्वयमेव काल लब्धि कह रहे हैं। और कोई है योग्यता, योग्यता, तत्समय की योग्यता, स्वयमेव, स्वयमेव मतलब वो होना ही है। फिर काल लब्धि भी अपन कथनचित लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वयमेव ये योग्यता की तरफ इंगित करता है। स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है और तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। दो बातें कह रहे, पुण्य के योग्य सभी सामग्री मिलती है और पाप के योग्य सभी सामग्री दूर हो जाती है, स्वयमेव हो जाती है, इसको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। और हम क्या करते हैं, देखो एक लॉजिकल बात, हमको कभी असाता का उदय आया तो हम क्या करते, वो जो साधन है या जो वस्तु है, जो विषय है सामने, उसी को हटाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुम उपाय गलत जगह पर कर रहे हो, तुम तो अरहंत आदि का स्तवन पूजन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमको विश्वास नहीं ना, अरे ऐसे कैसे, वहां कुछ करेंगे नहीं तो कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई घर में हम सामयिक में बैठे हैं और घर वाले ऐसे घूम रहे होंगे
या आवाज होता होगा। तो आंखें खोलकर देखना, दिखाई नहीं देता, मैं सामायिक कर रहा हूँ, हाँ वे भी चुप हो जाते हैं। तो चुप हो जाते तो हमको क्या भ्रम हो जाता है, देखो मेरे गुस्सा करने से वे चुप होते, तो अगली बार भी जब आवाज होगा तो मुझे ऐसे ही करने का भाव आ जाता है। तो मुझे बाहर में ही कुछ करने का यत्न होता है। जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, तुम अरहंत आदि का स्तवन करते रहना, अपने आप बाहर के सब कार्य दूर होते हुए दिखाई दे देंगे। अर्थात पुण्य का बंद होगा, पूर्व पाप का जो संचय था वो भी घट जाएगा, या वो भी पुण्य रूप कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्वयमेव तुम्हें पुण्य के अनुकूल सभी सामग्री स्वयमेव मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है, हमारा विश्वास नहीं होता है, लेकिन बात तो यही है। कितना भी कहो, कोई कहे अरे पेट में दर्द है, गोली लिए बिना काम कैसे होगा, ये कह रहे तुम तत्व ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, तुम्हारा काम स्वयं हो जाएगा। होगा विश्वास हमको? नहीं होगा। अरे अभी किसी को कोरोना हो जाए तो उसको कहेंगे तुम भेद ज्ञान करो, ये बोलेंगे पागल हो गया। समझ में आया? बट यहाँ पर सच्ची बात है, विश्वास की बात है, हमारी कितनी श्रद्धा है जिन वचनों के ऊपर। ये परीक्षा प्रतिकूलता में प्रतिकूलता खड़ी करके ही हो जाती है, और प्रतिकूलता में हम स्वयं को आजमा सकते हैं। अनुकूलता में तो सब कहते हैं मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रतिकूलता में जब खड़ी होती है उस समय में स्वयं के परिणामों को आजमाना, इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मुझे मान लीजिए कोई लाख रुपए मिलने वाले हैं, और मैं कहूँ नहीं नहीं मुझे 50,000 ही चाहिए, तो इसमें 50,000 वो सामने वाला देने के लिए तैयार है, और मैं उसमें कट छाट करके मैं 50,000 मांगू, तो इसमें कहीं ना कहीं पुरुषार्थ विशेष लगता है। और जो पुरुषार्थ होता है वो कह रहे हैं कि ये परिणाम की विशुद्धि के माध्यम से होता है। आप विश्वास रखो कि इससे ही काम होता है, और अपना उस समय वैसा ही कर्म संचित होता है, उसके अनुकूल कार्य होता है। अब मान लीजिए इसमें नुकसान दिखाई दे रहा है कि नहीं, लाख के बदले 50,000 मिल रहे हैं, मूर्ख भी सिद्ध हो जाऊंगा मैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि हुई है, और उस विशुद्धि के बल पर तुम्हारा तत्व निर्णय भी हुआ है। तुमने विषयों को या विषयों के आश्रित साधनों को हे मानकर एक वितराग विज्ञान में अपने शुद्धात्मा के हेतु तुमने ये किया गया कि आप पुरुषार्थ है, इसका नवीन बंध तुम्हें बहुत अनुकूल भी होगा, और तुम्हें अभी वर्तमान में भी तुम्हारा तत्व निर्णय विशेषता को प्राप्त हो गया है, तुम्हारा आत्मिक बल भी विशेषता को प्राप्त हो जाता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। भले ही नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन बात तो ऐसी ही है। ओके, और आगे अब प्रकरण चलने वाला है, मंगलाचरण करने का कारण क्या है। वहां पर बहुत बढ़िया तर्क उठाए हैं, और उसमें मजा आएगा। मतलब अगर पढ़ते ऐसे रफली पढ़ते तो कुछ समझ में, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन उस विषय को जितना खोलते हैं अपन, उतना उसका रस आना चालू हो जाता है। मतलब पंडित साहब को मात्र पढ़ना नहीं, उनके भावों को, या हम पंडित जी साहब बनकर इस विषय को अगर ग्रहण करेंगे ना, तो हमको बहुत लाभ होगा। मतलब जितना हम उनके अनुरूप होंगे, उनके तद्रूप विचार करेंगे, तो हमें लाभ ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। देखो इतना सा प्रकरण, ये 7-8 पेजेस ही हमने पढ़े हैं, लेकिन मुझे आपका तो पता नहीं, मेरे परिणामों में तो बहुत बहुत फर्क आया हुआ मुझे महसूस होता है। तो ये क्यों हुआ है? हम उनके अनुरूप, उनके तद्रूप अपने परिणामों को ढालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। और जो कोई करेगा इस प्रकार से, उसको लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। ओके, अब नहीं हुआ है लाभ, तो मान लीजिए हमने मात्र सुनने के लिए ये बात को सुना है, आगे हमको उसमें इम्प्लीमेंटेशन अपने स्तर पर नहीं हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो कौन सी थी 3 बातें अघाती कर्म की? एक तो 7 आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध, दूसरा जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कम हो जाता है, तीसरा हो सकता है कि विशेषता होगी परिणामों में तो वे नष्ट ही हो जाएगी। अब चौथा क्या कर रहे हैं? पाप का उदय दूर होता है, और स्वयमेव पुण्य के कारणभूत सामग्री हमको मिल जाती है, और दुख के कारणभूत जो सामग्री है वो दूर हो जाती है। ओके,
इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। मैं एक उदाहरण खड़ा करता हूँ और थोड़ा सा आपको बात रखूंगा। हाँ, प्रश्न है भाभी जी कुछ? हाँ, प्रयोजन रख के अगर करेंगे तो प्रयोजन की सिद्धि, ये प्रयोजन रख के हाँ हाँ हाँ, बराबर है। पंडित साहब बोलेंगे। देखो इनकी शैली है बात करने की। जैसे किसी ने कहा कि ये होता है कि नहीं होता है। जैसे अपने हमारा कोई प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट हम किसी को दिखा रहे, बोल रहे कि हम हमारा प्रोडक्ट कोई बिजली का यंत्र है, हमारा प्रोडक्ट लो करंट पे भी चलता है, एग्जाम्पल की बात है। और कोई आकर बोले कि इस टेम्परेचर को चल सकता है या इस वोल्टेज को चल सकता है क्या, तो जब लो पे चलता है तो ऊपर चलेगा ही चलेगा। इसमें कहने की बात क्या है? तो फिर भी आप लो के हिसाब से ही उस यंत्र को चलाओगे तो फिर वो यंत्र खराब भी हो सकता है। ये ऐसा आगे बोलेंगे, ठीक है, अपन पढ़ेंगे वो आगे। लेकिन अब तक की बात को थोड़ा सा मैं एक उदाहरण के माध्यम से खड़ा करूं। देखिए, एक लड़की को देखने आ रहे हैं, ओके, और लड़की वाले के माता पिता है और सुशील लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी भी लड़की है, जैन मत को अच्छे से समझती है और जैन तत्वज्ञान को उसने अपने अंतस में अच्छे से बसाया है। ऐसी लड़की है और उसको देखने आ रहे हैं। तो उसके मामा, उसके चाचा आदि सब वहाँ पर आए हैं और मामा चाचा आदि लड़कों वालों को कह रहे हैं कि हमारी लड़की बहुत एक नंबर है, ये सुशील है और ये आपके घर को खुशहाल बना देगी, क्योंकि आपके घर को मंदिर रूप बना देगी। तो वहाँ जो लड़की के पिता आदि आए हैं, लड़की देखने का कार्यक्रम हो जाता है, वो थोड़ा सा बीच में बोल देते हैं, कहते हैं कि वो तो ठीक है, आपकी लड़की अच्छी है, हमारा घर अच्छा संभाल लेगी, सब बातें ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप दहेज कितना दोगे। तो सब हक्का बक्का रह जाते हैं। तो उन लड़की के पिता को थोड़ा सा अलग में ले लिया जाता है और उस लड़की के मामा और चाचा उनको बताते हैं कि देखिए साहब, हम आपके आपके लड़के को हम बहुत सारा जेवर आदि देने वाले हैं। एक दूसरी, आपको आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, ये हम जानते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम आपको बहुत सारा कैश भी दे दें। और हमने ये भी सुना है कि आपको जॉब नहीं है, इसलिए हमने ये भी प्रयास है हमारा कि आपको महीना आपको 1-1.5 रुपया तनख्वाह मिलेगी। इस प्रकार के आपके नौकरी की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो ये तो सब हम देने ही वाले थे, आपके बिना कहे भी हम ये सब करने वाले थे। तो आपको ये सब मिलेगा, मतलब हमारी लड़की को अगर आप ग्रहण करते हो तो आपको ये सब मिलेगा। ये क्या हुआ, उदाहरण हो गया। उदाहरण में क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रकरण से जोड़ना, अरहंत आदि की पूजा या स्तवन आदि से हमारे पापों का नाश होता है। दूसरा, हमारे नवीन साता बंध का कारण होता है। और तीसरा, स्वयं में पुण्य की सामग्री मिल जाती है। ये 3-4 पॉइंट यहाँ पर हमने जो डिस्कस किए, तर्क में दिए, वो यहाँ पर हमने लगाए। अब कह रहे हैं कि अब भोजन करने का काल आ गया, तो भोजन आदि सब हो गया। अब लड़के के पिता जो है वो कहते कि अब जबकि उन्होंने ये सब बातें सुन ली है, समझ ली है, तो लड़के के पिता एक पॉजिटिव मूड में आ गए हैं। लेकिन लड़की वाले अब उनको कह रहे हैं कि हम ये सब करने वाले थे, कब? जब आपने डिमांड नहीं की थी तब। चूंकि आपने डिमांड की है, इसलिए अब हमारा कोई विकल्प नहीं है
एक बात, इसलिए आपको तो लड़की तो मिलने ही वाली नहीं है। दूसरी बात, हम जो आपकी व्यवस्था करने वाले थे उसकी भी बात नहीं रही है। और तीसरी बात, अब हम आपकी कंप्लेंट जो कोई पुलिस स्टेशन है उसमें दर्ज करेंगे, क्योंकि आप हमको दहेज मांग रहे थे। ओके, अर्थात अब हम उसको, ये पर्टिकुलर ये जो बातें हुई है, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इससे आपको एनालाइज करना है कि क्या उसमें से क्या बात आने वाली है। ठीक है, हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, आपको लड़की तो मिलेगी नहीं। दूसरी बात, ये सब बातों से आपको चूकना पड़ेगा। और तीसरी बात, आपकी कंप्लेंट होने वाली है, आपको सजा हो सकती है। अभी पढ़ते हैं ना। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। देखो भी लगाया है, भी मतलब देखो जैसे खेत में हमने दाना बोया, हमको इष्ट क्या है? फसल, अर्थात हमको अनाज इष्ट है। लेकिन उसके साथ साथ जो घास है वो भी आ जाती है, और वो घास भी अपने आप में थोड़ा बहुत पैसा दे जाती है। लेकिन हमको इष्ट क्या है? अनाज। ओके, तो जब बीज बोया जाता है तो उसके साथ में जो घास आती है, जिसको मराठी में कड़बा कहते हैं, वो तो बट नेचुरल आने वाली है। लेकिन कोई कड़बे के लिए बीज बो रहा है तो वो मूर्ख है, ऐसा यहाँ पर समझ आ रहे हैं। क्योंकि आपने बड़े फल की अपेक्षा छोटे फल की वांछा की है, ये आपके बुद्धि की कमजोरी है, ऐसा समझना चाहिए। भी सिद्ध उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त, देखो और एक बिंदु बोला है, आई हैव नॉट कवर्ड दिस, पढ़ते हैं। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक है, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख के कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे देव स्वयं आकर स्वर्ण मुद्राएं दे जाए, देव आकर हमारे ऊपर आए हुए उपसर्ग दूर कर जाए, देव आकर तलवार का हार कर जाए, देव आकर हमारी बेड़ियां तोड़ के चले जाए, तो ये सब क्या है? मतलब देव आकर हमारे सब कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। कब? अरहंत आदि की स्तवन आदि से ये कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और दुख के कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं, देव भी करते हुए। देखो दो बातें कह रहे, एक तो कर्म द्वारा स्वयं हो जाए एक, और दूसरी बात कह रहे देव आकर भी हमारा कुछ अनुकूलता प्रदान करके जाए। दो बातें हो रही है। ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न जी देव क्या? देव कौन से? अरहंत आदि तो देव नहीं हो सकते ना, तो फिर कौन से देव आगे? यहाँ पर स्वर्ग के देवों की बात चल रही है। व्यंतर आदि देव आकर ये सब हमारे लिए व्यवस्था कर जाए, हो सकता है ऐसा। तो कह रहे ये देव भी ये सब करते। देखो अब बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन ये कार्य होता है इतना ही कह रहे। क्योंकि हमने देखा कि जो चांडाल था, चांडाल को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन उसकी दृढ़ता को देखकर वो जब उसको उसकी गर्दन काटने वाले थे तलवार से, तो वो तलवार भी क्या हो गई? हार में कन्वर्ट हो गई। तो ये किसने किया? देवों ने किया। तो इस प्रकार ऐसे अनेक चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं। या फिर सीता का जो अग्नि कुंड है वो जल कुंड में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो ये देवों ने ही आकर किया। तो स्वयमेव मतलब हमारे तत्व ज्ञान के निर्णय से या फिर अरहंत आदि के स्तुति स्तवन आदि से ये कार्य स्वयमेव होते हुए दिखाई देते हैं, या देवादिक आकर हमारे इष्ट को करते हुए दिखाई देते हैं। या द्रौपदी का चीर बढ़ाया, मतलब उसकी भी शील की रक्षा करते हुए देव दिखाई देते हैं। तो ये सब बातें हमको देवादिक द्वारा करते हुए भी दिखाई देती है। तो ये दो बातें कह रहे हैं, एक तो कर्म स्वयमेव खत्म हो जाए, या देव आकर हमारी मदद करे। दो बातें कर रहे हैं। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पर मेरा प्रश्न ये था कि देव आने वाले हैं या देव आएंगे, इसमें भी
हमारा कर्म का उदय है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया जी। ओके। और हमारे भले देव नहीं आए तो भी जो कोई सामग्री की प्राप्ति होने वाली उसमें हमारे कर्म का उदय है कि नहीं है? उसमें भी है। तो फिर यहाँ पर इनका ऐसा कोटेशन देने का तात्पर्य क्या है? देखो, इसमें तात्पर्य इतना ही दिखाई देता है कि इस लौकिक दृष्टि वाले जीव को ये सब चमत्कारिक बातें ज्यादा इष्ट लगती है, एक। और दूसरी बात यह है कि कोई बाह्य साधन दिखाई दे और ये ऐसा देवों द्वारा आकर उपसर्ग दूर करने की बात दिखाई दे तो ये और उसकी दृढ़ता इस जिन शासन में स्थापित कराती है। इसीलिए भी यहाँ पर देवों का उद्धरण दिया है। दूसरी बात, हमारे कर्म स्वयं में हुए इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन देव भी हमारी मदद में आ सकते हैं हमारा पुण्य का उदय हो तो ये भी बात यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, तो दो प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन काल में नहीं दिखाई देता भाई जी, लेकिन दोनों में अपने कर्म का उदय ही प्रबल है, विद्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में कर्म का उदय नहीं है और एक में कर्म का उदय है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? इस काल में नहीं दिखाई देते? अरे नहीं भैया, आपने देखे नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देते। क्वांटिटी वाइज कम होगी ये बातें, लेकिन इस काल में भी अभी भी ये सब बातें होती है, आप यकीन मानो होती है। ठीक है, तो देखो, जैसे भूत आदि लगते हैं तो भूत दूर करने की बातें क्या है? भूत दूर करना है मतलब देव को दूर करना है। भूत भी क्या है? एक प्रकार का व्यंतर देव है, तो उसको भी दूर करने के लिए हम नमोकार मंत्र कहें और भूत चला जाता है। होती है ना ये बात? देखो, एक सीधी बात है, जैसे किसी को बुखार आया है, अचानक बुखार आ जाए किसी को, तो मात्र जो सेंधा नमक है ना, ऊपर से नीचे तक ऐसे घुमाना और नमोकार मंत्र करना, देखो उसका बुखार चला जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर जादू टोना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सब होता है, लेकिन उसके लिए हमारे कर्म का उदय भी होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमारी अरहंतादिक पर यथार्थ श्रद्धा भी होनी चाहिए, और हो तो हो, नहीं तो नहीं भी हो, लेकिन इस प्रयोजन से अगर हम करेंगे तो अब आगे बताएंगे क्या होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है, परंतु इस प्रयोजन से, सोनाली भाभी आपका उत्तर, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। किस प्रयोजन से? अरहंतादिक की सिद्धि, अरहंतादिक की स्तुति आदि से मुझे मालटाल मिलेगा, इस बुद्धि से यदि मैं उनकी सेवा आदि में प्रवृत्ति करूं, शास्त्र अभ्यास में प्रवृत्ति करूं, या फिर व्यवहार के जो पानी छानना आदि जो हमारा चरणानुयोग सापेक्ष क्रियाओं में मैं प्रवृत्ति करूं, नित्य देव दर्शन, दया, दान आदि की बातें मैं करूं, तो कह रहे हैं इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। मतलब क्योंकि यह आत्मा कषाय भाव से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट बना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। ओके, मतलब सुख दुख की कल्पना क्यों कर रहा है? बाह्य सामग्रियों में ही अटक कर वो सुख दुख की कल्पना कर रहा है। ओके, कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख दाता नहीं है। अंडरलाइन दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये हमारा ब्रीद वाक्य होना चाहिए, हम दिन भर इसी वाक्य का चिंतन करें। क्या? कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ भी सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। ओके, और कंप्लीट करते आगे का पैराग्राफ भी पूरा करेंगे। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। फिर से, इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण
पाप बंध ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। अब मैंने उदाहरण दिया था कौन सा, लड़की को देखने का, तो उसमें मैंने अंत में कुछ बात कही थी। क्या कही थी? और यहाँ के साथ में आप रिलेट कीजिए, क्या कही थी बात? यदि दहेज, हाँ, यदि दहेज मांगोगे तो हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, तो आपको तो जेल में जाना पड़ेगा। तो ये है, अगर आप वांछा से हमारे पास आओगे तो आपको एक रुपट्टी नहीं मिलेगी, और यदि आप निर्वांछक भाव से हमारे पास आओगे तो आपको सब बातें मिल जाएगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। समझ में आया? तो मोती भी मिलते हैं तो बिना मांगे मिलते हैं। देखो, एक अकबर के पास एक आदमी आया, और आदमी को उस समय उस अकबर का नमाज का समय हो गया था। तो अकबर ने कहा आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं मीटिंग करके आ जाता हूँ। तो आदमी भी कहा इसकी क्या ऐसी मीटिंग है, तो उसको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट हुआ, तो वो भी थोड़ा सा ताकने लग गया। तो उसने नोटिस किया कि थोड़े से पास वाले रूम में वहाँ पर वो नमाज अदा कर रहा था, और नमाज अदा करते हुए वो कह रहा था, हे भगवान, ये अल्लाह मेरी सारी प्रजा को सुखी रखना। तो इसने ये सुना, तो ये नमाज अदा करके आ गया, और उसने कहा बोल भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो इसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? उसने कहा मुझे लगा मैं ही कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा मांगने वाला तो तुम राजा हो, क्योंकि मैंने तो मेरे लिए अपने लिए मांगा, तुमने तो सबके लिए मांग लिया। इसका मतलब तुम बड़े भिखारी हो, मैं छोटा भिखारी हूँ। मतलब क्या? निष्कर्ष की बात इतनी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मतलब मांगना जिनागम में मतलब बहुत बुरी बात है। हमारे यहाँ पर मांगा नहीं जाता, हमारे यहाँ पर भगवान के साथ कोई सौदा नहीं किया जाता। हे भगवान मेरा ये काम कर लो तो मैं ये करूँगा, ये सौदेबाजी हमारे यहाँ पर नहीं होती है। अगर हमने सौदा किया तो हमने उनको वीतराग विज्ञान में नहीं माना, हमने उनका अवमान किया है, और इसलिए ये पाप बंध का कारण है और भविष्य में भव भ्रमण का कारण बनेगा। समझ में आया? तो ये एक बात हो गई। अब मुझे और एक बिंदु के ऊपर चर्चा करनी है। ऊपर के पैराग्राफ में क्या आया? कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख दाता नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से इस पर्टिकुलर पंक्ति का हम अर्थ समझेंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, एक 70 साल का वृद्ध था, और उस समय उसके पत्नी का देहावसान हो गया। वैसे उस वृद्ध के 4 लड़के थे, लेकिन मैं किसके पास जाऊँ ये सोचने लग गया। फिर उसने सोचा मैं 3-3 महीना एक एक के घर रहूँगा तो फिर मेरा काल बीत जाएगा। लेकिन अंत तो गत्वा उसने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, मैं किसी लड़के के पास नहीं जाऊँगा, मैं तो वृद्धाश्रम जाऊँगा। तो उसका निर्णय नक्की हो गया, वो एक वृद्धाश्रम में पहुंच गए। अब वहाँ पर वृद्धाश्रम में पहुंच गए तो उन्होंने वहाँ पर अपना जीवन वहाँ पर ही स्पेंड करने का एक उन्होंने अपना मानस वहाँ पर व्यक्त किया, और वहाँ के लोगों ने उसे स्वीकार किया। और फिर एक महिला को बुलाया और महिला को बोला कि आप इन महाशय को अपनी रूम बताइए। तो वो महिला उस अंकल को लेकर जा रही है। अब क्या हुआ, रास्ते में बात करने लग गई कि आपकी जो रूम है, वो महिला कह रही कि आपकी जो रूम है वो बहुत ही सुंदर है, उसमें
बहुत बड़ी खिड़कियां है और निसर्ग ही वहाँ से दिखाई देता है। बहुत अच्छी रूम है। तो ये अंकल कहते हैं कि अच्छा, तो मैं तो बहुत सुखी हूँ, मुझे तो बहुत आनंद आया, मुझे तो बहुत आनंद आया। देखो उनकी बात करने की टोन, आएगा नहीं कह रहे, मुझे बहुत आनंद आया। फिर वो कह रहे कि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फ्रेम्स भी लगी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कह रहे मुझे ये फ्रेम्स देखकर भी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो महिला कहती है आपने ना रूम देखी है, आपने ना वहाँ की फ्रेम देखी है, ना आपने वहाँ की कुछ व्यवस्था देखी है, फिर भी आप कह रहे कि आपको बहुत आनंद आया। ये हमको आपके कथन कुछ समझ में नहीं आया है। तो वे अंकल कहने लग गए कि ऐसा है कि मुझे सुखी होना है या दुखी होना है, वे वहाँ की उस रूम की दीवार निश्चित नहीं करेगी, या वहाँ की वो खिड़की या वो सीनरी नहीं निश्चित करेगा, या वहाँ के जो फ्रेम्स है वो निश्चित नहीं करेंगे। ये मैं निश्चित करूँगा कि मुझे सुखी ही होना है, फिर चाहे वहाँ पर वे फ्रेम्स हो अथवा नहीं हो, वहाँ पर वे खिड़कियाँ हो अथवा नहीं हो, वहाँ पर दीवार का कलर किस प्रकार का हो अथवा नहीं हो, या वहाँ पर व्यवस्था हो अथवा नहीं हो, ये तो मैं निश्चित करूँगा कि मुझे सुखी होना है या दुखी होना है। निष्कर्ष ये है कि कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख दाता नहीं है। अर्थात बाह्य सामग्री तो अपनी अपनी जगह पर है, मेरी जो कषाय उस समय में व्यक्त होती है उसके अनुसार वो या तो मुझे सुखरूप लगती है या दुखरूप लगती है। पंडित साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं बाह्य सामग्री सचमुच तुम्हें सुख दुख का कारण नहीं है, तुम्हारी कषाय जो उस वस्तु को देखने की जिस प्रकार की हुई है उस प्रकार से वो तुम्हारे सुख दुख का कारण बन रही है। देखो ना, जैसे एक जेठ की गर्मी है और नवतपा चल रहा है, और नवतपे में कोई बीच रास्ते में जाकर कौन बैठना पसंद करेगा? मेरा प्रश्न है आपको। जेठ की गर्मी है, नवतपा चल रहा है, और उस बीच रास्ते में कौन बैठना पसंद करेगा? तो लॉजिकली अपना जवाब है कि कोई नहीं पसंद करेगा। ओके, लेकिन एक व्यक्ति है जो पसंद करेगा। कौन? जो शीत ज्वर का रोगी है वो जेठ की गर्मी में वहां पर बैठना पसंद करेगा। जिसको अपने कान में, रत्नकर्ण शावकाचार्य की बात, अपने कान में कौन बकरे का मूत्र डालना पसंद करेगा? तो कह रहे वही डालना पसंद करेगा जिसको कर्णशूल हुआ है या कान में दर्द है। समझ में आया? और क्या है, लड्डू पेड़ा बर्फी कौन खाना चाहेगा? वही खाना चाहेगा जिसको भूख रूपी आकुलता से वो त्रस्त हुआ है। ये डनलप की गद्दी पर या फिर मखमल की चद्दर लेकर कौन सोना चाहेगा? वही सोना चाहेगा जिसे निद्रा अच्छी लगती है, उसमें उसने सुख बुद्धि मानी है। समझने की बात इतनी है कि दवाई कौन लेना चाहेगा? जिसको रोग हुआ है वही दवाई को इष्ट मानेगा। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हमको पर वस्तु तभी इष्ट लगती है जब उसमें हमें सुख बुद्धि भासित होती है। पर वस्तु हमें तभी अनिष्ट भासित होती है जब उसमें हमको दुख बुद्धि भासित होती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है ये सचमुच सुख और दुख दातार नहीं है, हमारी कषाय ही है जो हमें सुख और दुख की दातार है। ऐसा कहकर यहाँ पर कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दातार नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ऑल द थिंग्स आर एट देयर ओन प्लेस। मैंने ये काफी बार कही है। इट्स द माइंड दैट मेक्स हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। तो वही है कि हमारी सोच, हमारी दृष्टि ही सामने वाली वस्तु को इष्ट अनिष्ट कहती है। और एक उदाहरण देता हूँ। एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी
और उस पिक्चर में अनुपम खेर और अमिताभ बच्चन ये दोनों वहाँ पर दोनों उसमें रोल कर रहे थे। और सीन मेरे ख्याल से अनुपम खेर का था और अचानक से वहाँ पर लाइट चली गई। गर्मी का मौसम था और बहुत पसीना पसीना होने लग गए सभी वहाँ पर स्टेज पर। तो अनुपम खेर ने वहाँ पर जो कोई व्यवस्थापक थे उनको बुलाया और उनको बहुत डांट फटकारा। अमिताभ बच्चन भी वहीं पर बैठे थे। वे वहाँ पर अमिताभ बच्चन के पास गए और उनको कहा, भाई साहब आपको गर्म नहीं होता है क्या? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, जब सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती है। मतलब क्या, हम उसके बारे में हमारा उपयोग वहाँ पर झाके तभी हमको गर्मी आदि लगती है, और यदि हमारा उपयोग नहीं हो तो हमको गर्मी नहीं लगती है। अर्थात हम उस गर्मी को इष्ट अनिष्ट हमारे रुचि के अनुसार ही देखते हैं। या फिर और आपको बताऊं, अब मान लीजिए मैं इस पोज में यहाँ पर बैठा हूँ, लगभग 1 घंटा बैठूंगा। अब मान लीजिए स्वाध्याय नहीं है तो क्या मैं इसी पोज में 1 घंटा बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पर अब मैंने धारणा भी कर ली कि मुझे इसी प्रकार बैठना है, और दूसरी बात, मैंने इसी प्रकार बैठना इष्ट मान रखा है, इसलिए मैं ऐसे ही बैठूंगा। अब मैं स्वाध्याय में नहीं बैठा हूँ या प्रवचन नहीं हो रहा है, उस समय में मैं 1 घंटे में मान लो 5-6 बार अपने मुद्रा है या अपने आसन बदल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा भी नहीं की है, और मैं हर प्रकार के आसन में इष्टता कुछ काल के बाद उसी आसन को अनिष्ट महसूस करता हूँ और दूसरे आसन में बैठता हूँ जो मुझे इष्ट लगता है। तो ये सब जो इष्ट अनिष्टता है ये मेरे कषाय की वजह से है। वो आसन सचमुच सुख दुख का कारण नहीं है, मेरे कषाय के भाव सचमुच सुख दुख के कारण है। यहाँ पर पंडित साहब ने भरसक प्रयास किया है कि यदि तू सुखी होना चाहता है तो कषाय नहीं करना। कषाय ही सचमुच सुख दुख का कारण है, बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। एक अमोघ मंत्र हमको मिला है, ये स्त्री पुत्र मकान आदि या रुपया पैसा धन आदि ये सचमुच सुख का भी कारण नहीं है और दुख का भी कारण नहीं है। क्योंकि हम बहुत बार देखते, मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन कभी कभी वो पैसा भी हमको खाने को उठता है, हमारे दुख का कारण बन सकता है, और कभी कभी सुख का भी कारण बन सकता है। तो एक ही वस्तु है, कभी किस रूप आती है, कभी अलग रूप से आती है, इसका मतलब वो वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। कभी कभी लगता है कि ये स्त्री पुत्र आदि सुख का कारण है, कभी कभी वही स्त्री पुत्र हमको दुख का कारण भी प्रतीत होते हैं। इसका मतलब वो बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है, हमारे कषाय भाव ही सुख दुख का कारण है। ध्यानत राय जी को एक जन पूछने आए, पंडित साहब आप हमको बताइए कि कोई आपको आपकी बहुत प्रशंसा करता है और कोई आपकी बहुत निंदा करता है, ये क्या बात है? तो ध्यानत राय जी ने एक छंद बताया वहाँ पर। उन्होंने कहा ये सुख दुख तो दोनों मैं नहीं हूँ, ध्यानत तो निज पद के माही। वहाँ पर ये कहा, राग भाव ते नहीं, राग भाव से मेरी प्रशंसा करते हैं और द्वेष भाव ते निंदा करते हैं। राग द्वेष दोऊ मम नाही, ध्यानत तो निज पद के माही। अर्थात ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि राग भाव जब हुआ है तभी कोई मेरी प्रशंसा करता हुआ दिखाई देगा, और द्वेष भाव जब हो जाएगा किसी को तो वो मेरी निंदा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं न राग हूँ
ना द्वेष हूँ, मैं तो निज पद में रहने वाला एक चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा वहाँ पर उन्होंने भी जवाब दिया था। तो यहाँ सेम वही बात है, इष्ट अनिष्टता का कारण वो हमारे काशायिक भाव है, और कषाय जैसे घटेंगे तो अपने आप पर वस्तु इष्ट अनिष्ट भाषित होना बंद हो जाएगी, तो हमको उससे सुख दुख की कल्पना भी परे हो जाएगी। ये बात यहाँ पर आ गई। इस प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य है। परम इष्ट अर्थात इनसे ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे प्रयोजन की यदि सिद्धि करनी है तो हमको उनकी महिमा लानी पड़ेगी। जैसे मरीज को ठीक होना है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन मात्र डॉक्टर के पास जाकर काम नहीं होता है, डॉक्टर से दवाई भी लेनी पड़ेगी। मात्र दवाई लेने से काम नहीं होता है, दवाई उस मेडिकल में जाकर दवाई लिख कर लेनी पड़ेगी, और वो मेडिकल में जाकर वो दवाई खरीदनी पड़ेगी। मात्र खरीदने से काम नहीं होगा, उस दवाई को ग्रहण करना पड़ेगा, और जैसे ही वो दवाई को ग्रहण करता है उसके रोग का अभाव होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि यह मरीज है, इसको अरहंतादि के पास आना पड़ेगा। अरहंतादि के वचनों को, वचन रूपी प्रिस्क्रिप्शन को उसको सुनना पड़ेगा। अब उस प्रिस्क्रिप्शन को गुरुओं के माध्यम से अर्थात मेडिकल शॉपी में जाकर अच्छे से उसको ग्रहण करना पड़ेगा। अब मेडिकल में जो दवाई लाई है उसको एकांत में लाकर उसको ग्रहण करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, और जैसे ही वो यथार्थ रूप से पिएगा तो उसका जो कोई भ्रम रूपी रोग है वो, या संसार भ्रमण रूपी रोग है, वो अपने आप मिट जाएगा, स्वयं में उसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात यहाँ पर अरहंतादिक हमारे परम इष्ट है, ऐसा मानने योग्य है, ये बात आ रही है। अगले पेज पर चलते हैं। हाँ बोलिए भैया, प्रश्न है क्या? हाँ भैया, 2 प्रश्न पूछने थे मुझे। जो कषाय की जो मान्यता जो बताई है विशुद्ध परिणाम, उससे तो अघात्य कर्मों में 7 आदि पुण्य प्रकृति का बंध होता है, लेकिन उससे घाती कर्मों में कुछ चेंज नहीं है क्या? हाँ विशुद्ध परिणामों से होता है ना, उसकी तो बात ऑलरेडी कर आए हैं ना भैया, उसकी बात तो ऑलरेडी कर आए हैं। और एक परिणाम और 8 कर्मों में आपको प्रभाव मिलता है। क्या कहा? जीव एक परिणाम करता है और एट अ टाइम 8 प्रकार के द्रव्य कर्म उसको मिल जाते हैं, या 7 प्रकार के मिल जाते हैं। आयु कर्म बनने का काल हो तो आयु कर्म की बात कर रहे, नहीं तो 7 तो मिलते ही मिलते हैं, और उनका डिवीजन अपने अपने रूप में होता है। ठीक है, तो उसमें परिणाम एक ही होता है, उसमें 7 में बात चलती है। लेकिन पहले उन्होंने घाती की बात इसलिए की क्योंकि हमारे सुख में बाधक, जीव का मूल प्रयोजन सुखी होना है, और सुख में बाधक मोहनीय आदि घाती कर्म है। इसलिए सर्वप्रथम वहाँ पर उन्होंने घाती की अपेक्षा बात करनी चाहिए, क्योंकि अघाती के होते हुए भी जीव के सुख में कोई बाधा नहीं है। जैसे हमने अरहंत भगवान में देख लिया कि वहाँ पर अघाती का उदय होते हुए भी जीव सर्व सुखी है, पूर्ण सुखी है, अनंत सुखी है। तो इस न्याय से उन्होंने घाती में, जीव के विशुद्ध परिणाम से घाती में क्या होता है ये बात बताई। लेकिन चूंकि इस जीव वहां पर खड़ा हुआ है और उसने संयोग की मांग करी है, माल टाल की मांग करी है, तो फिर उन्होंने अघाती की बात वहां पर रख दी है। ओके, लेकिन सचमुच तो काम तो उसका घाती में ही हो गया है वैसे देखा जाए तो। दूसरी बात भैया जी, ये जो अरहंतादि की भक्ति से जो प्रयोजन इधर बताया है, तो किसी किसी का प्रयोजन अगर कुछ मांगने का है फिर भी उसकी कषाय तो मंद होती है, तो उसका भी तो परिणाम होगा ही ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, कषाय मंद हुई है माना, लेकिन उस समय में अभिप्राय क्या है, मान्यता क्या है? तो कह रहे हैं फल तो अपने मान्यता का लगता है, कषाय का नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब कषाय की बात कर रहे हैं, अच्छा प्रश्न उठाया,
कषाय की जब बात करते हैं वहां पर आप मान्यता को जोड़ देना, क्योंकि हमने ये पहले भी मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं द्रव्य संग्रह में बात हुई है। जब भी कषाय कहेंगे तो भी उसमें मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ये सभी बंध हेतवा, ये बंध के हेतु है। तो एक कहा सभी समझना। अब मान लीजिए मिथ्यात्व चला गया है तो बाकी के जितने बचे हैं उतने बंध के कारण है। फिर बाकी मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद ये चले गए हैं, योग बाकी है तो योग भी बंध का कारण है, अनंत अवस्था। तो इस प्रकार हमको ये लगाना चाहिए कि जो जो जहाँ पर अवेलेबल है उतने अनुपात में वहां पर बंध होगा। तो यहाँ पर कषाय जब कह रहे हैं उसमें मिथ्यात्व भी गर्भित है ऐसा समझना, और उस रूप से ये है। हालांकि कषाय मंद है, माना इस बात को, तो मंद कषाय को लेकर जो कोई फल लगना है वो मंद कषाय का लगेगा, लेकिन अभिप्राय विपरीत है, वो तीव्र कषाय में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वहां पर राजा है, अनंतानुबंधी है। और अनंतानुबंधी कितना भी मंद हो वो अनंतानुबंधी ही है, क्योंकि उसमें अनंतानुबंधी में लता और दारू के अनुभाग के स्पर्धक पाए ही नहीं जाते हैं। दारू अस्थि और शैल के पाए जाते हैं, ज्यादा करके तो अस्थि और शैल के ही पाए जाते हैं। तो इसलिए कितना भी मंद करो वेरिएशन कम होगा, लेकिन लाभ नहीं है, क्योंकि मिथ्या तो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है भाई, ओके चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। ये कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं ऐसे कहा, हाँ, तो कषाय को सुखदाता कैसे कहा है? कषाय के अभाव को सुखदाता कहा है, कषाय को सुखदाता नहीं कहा है। देखो फिर से पढ़ते हैं। कषाय के बिना सामग्री कुछ सुख दुख दाता नहीं है, मतलब कषाय नहीं तो सामग्री सुख दुख का कारण नहीं, कषाय है तो सामग्री सुख दुख का कारण है। जैसे मान लीजिए आज मुझे बुखार है, ओके, तो बुखार है तो इसको लेकर क्या है, मैं भोजन नहीं करूंगा, तो जो भोजन है आज मेरे लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि उसको लेकर मुझे और आकुलता बनेगी। शरीर में पाचकता या पेट की जो पचाने की सामर्थ्य है वो कम हुई है, तो इसलिए जो भोजन खाऊंगा वो अनिष्ट है, तो दुख का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार, या फिर आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो आज मैं कुछ भी भोजन खा सकता हूँ, तो वो भोजन मेरे लिए इष्ट हो गया। तो इष्ट होना ये भी कषाय की वजह से, अनिष्ट होना ये भी कषाय की वजह से, ऐसे बता रहे हैं। ओके, तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, मतलब कोई भी कषाय लो, मंद कषाय लो या तीव्र कषाय लो, वो सर्व आकुलतामय है। ठीक है, मतलब यह हर प्रकार से समझना कि ये आकुलतामय है। भले ही हम अनंत आदि की स्तुति कर रहे हैं, स्तवन आदि कर रहे हैं, लेकिन हे प्रभु मुझे ये करना, मेरे लिए ये करना, ऐसी मांग जैनी कर नहीं सकता, ये बात यहाँ पर है। और जो जैनी है वो मांगता नहीं, जो नहीं है वो मांग सकता है, वो अपनी अपनी देखे। इसलिए हम जैन कुल में जन्म लेकर यदि हम भी मांगने लगे तो फिर जैन धर्म कैसे बढ़ेगा, ये कह रहे हैं। देखो हमें अभी श्रुत पंचमी का पर्व मनाया और उसमें हमने देखा कि औरों ने अपने धर्म पर कितना आक्रमण किया और हमारे जिनवाणी का कितना ह्रास हुआ। लेकिन एक विद्वान का लेख है, मेरे ख्याल से जैन निबंध रत्नावली में है, और उसमें जैन धर्म के ह्रास का कारण आया। तो उन्होंने एक कारण तो दे दिया कि अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, आदि लोगों ने, बौद्ध लोगों ने बहुत हमले किया और हमारे साहित्य का नाश किया। लेकिन सबसे बड़ा कारण उन्होंने उद्धृत किया है
कि जैनी ही जैनी नहीं बने रहे हैं, यही धर्म के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। अर्थात हम जैन कुल में उत्पन्न होकर हम ही जैनी नहीं बने, हमने अपने फोर्थ कमिंग जनरेशन को जैनत्व नहीं पढ़ाया, अंगीकार नहीं कराया, यही हमने सबसे बड़ा कुटारघात इस जैन धर्म पर किया है। तो कह रहे हैं कि ह्रास किसने किया? तो हमने किया है, ये कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जनरेशन के साथ साथ फोर्थ कमिंग जनरेशन को जैन कुल में धर्म में प्रवृत्ति नहीं कराई। मान लीजिए अभी एग्जाम है और जैन धर्म का स्वाध्याय का टाइम है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? वेरी वेरी नेचुरल, हम एग्जाम को प्रायोरिटी देंगे। अभी तुम स्वाध्याय मत करो, अभी पहले पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, ये कहकर हमने जैन धर्म को गौण किया है। और आपको बताऊं, यही धर्म के पतन का कारण हुआ है। हमको तो ये करना चाहिए था, बेटा आप ये पढ़ाई तो करो, लेकिन 1 घंटा कंपलसरी आपको ये धर्म की पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि सुख का कारण तो ये पंच परमेष्टि आदि अरहंतादिक ही है। इनकी भक्ति से अपने आप स्वयमेव कर्म का अभाव होता दिखाई देता है और अपने कार्य की सिद्धि भी होती हुई दिखाई देती है। और नहीं भी हो तो भी तत्व निर्णय करना, क्योंकि सुखी होने के लिए तो तत्व निर्णय जरूरी है, और ये जिनवानी ही सिखाती है उसमें सुखी रहने का उपाय जिनवानी दिखाती है। ओके, अब थोड़ा सा आगे जो प्रकरण आने वाला है वह मंगल का प्रकरण है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है, तो देखते हैं। अभी कल चलेगा, आज तो समय हो गया है, तो कल चलाएंगे इस विषय को। मंगल क्या है, मंगलाचरण करने का कारण क्या है, और फिर नवीन प्रकरण उसके आगे चालू होगा कि ग्रंथ की प्रामाणिकता। लेकिन मंगलाचरण करने का कारण, इसमें उनके जो तर्क है वो बहुत ही जबरदस्त है। वो गहराई में अगर विचार करेंगे तो बहुत इसका भाव खुलता है। अपन क्रमशः कल करेंगे इसकी चर्चा। आज के लिए रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।